यूनिवर्सिटी के तलबा हैं लाहौर में, उन्होंने जो मुहिम स्टार्ट की है उस हवाले से उनसे बात की तो उन्होंने जो मोबाइल मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हैं या कंप्यूटर मार्केट्स हैं वहाँ पर बॉक्सेस लगाना शुरू किए हैं ताकि ये वेस्टेज जो है उन बॉक्सेस में डाला जाए और वहाँ से उठा के उसे रिसाइकल करना यकीनी बनाया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने मुहिम का आगाज़ भी किया है और कई मकामात पर वो बॉक्सेस भी रखे हैं। मिला है कि कैंपेन प्रपोज़ल प्रपोज़ करना है, तो उसमें हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया था इसलिए क्योंकि सारी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तो बात होती रहती है, पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में आज तक ना कोई बात करता है ना उस चीज़ को कोई सीरियसली लेता है। और हालांकि इसकी रिसाइकलिंग और डिकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो मादनियात इस्तेमाल होते हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के होते हैं। वो आप अगर कचरे में कूड़े में डालें वो हमारे लिए एक तो वबाई आलूदगी तो है ही है और माहौलियाती आलूदगी तो अलग ही बात है। 8 लोगों का ग्रुप है जिसमें हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि हम इसके बारे में बात करें। हमने अपना एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कांटेक्ट किया जो 3WRM है और उसके बाद हम हफीज़ सेंटर आए, ये हमारा टारगेट एरिया है। यहाँ से हमने लोगों से ताजरों से शॉप ओनर से बात की कि हमें अपनी आगाही दें कि वो लोग इस ई वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी हमें मुस्बत किस्म का रिस्पांस दिया। जैसे हमने अपना डिटॉक्स बॉक्स जो बनाया था जिसमें लोग आके आपके सामने लोगों ने अपना शिरकत की, इसमें अपना जो भी उनके पास वेस्ट अवेलेबल था उन लोगों ने इसमें डिकम्पोज किया है, उसको डंप किया है। हम तो हमारा ये जो कैंपेन हम चला रहे हैं ना वो उसका मकसद ये है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है एक अच्छी तरह से हम इसको डंप करें। किसी जो कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो इस डंप को रिसाइकिल करेगी, रिसाइकिल करके वो उसको अच्छी तरह वेस्ट मैनेजमेंट उसका प्रॉपर करेगी और जो जिससे हमारी जो माहौल को आलूदगी पैदा नहीं होगी, जो हमारी जो केस मिट्टी है उसको भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इसके लिए हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 53 मिलियन टन जो ई वेस्टेज है वो जो है वो सालाना फैल रही है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में जो इजाफ़ा होने का ख़दशा पैदा हो रहा है। और उसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 43 टन ये जो ई वेस्टेज है ये सालाना जो फैल रहा है या सालाना ये जो कंप्यूटर और मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दीगर नकारा चीज़ें हैं यानी पुर्ज़े तारें वगैरह तो वो या पैदा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 8 करोड़ जो है इससे ज़ायद मोबाइल इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे निस्फ़ तादाद जो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप के इस्तेमाल करने वालों की है। तो जो चीज़ मामूल में इस्तेमाल की जाती है उसकी जो टूट फूट से जो चीज़ें नकारा हो जाती हैं उनके फैलने से भी ये इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कई दुकानदारों से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि इसको रिसाइकिल किया जाए। तो हम जो ये कचरा होता है जो तारें वगैरह ये इकट्ठा होता है वो हम कूड़े में फेंक देते हैं। ये क्लाइंट के हैंड से ही डैमेज हो जाता है या कुछ इस गिरा या कुछ ऐसा मसला हुआ, बॉडी डैमेज हो जाती है और या वाटर डैमेज हो गया तो मदरबोर्ड ख़राब हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास वो वेस्टेज के तौर पे आता है, उसको फिर हम अपने पास एज आ पार्ट्स परचेज़ कर लेते हैं। उसकी बॉडी वगैरह ठीक हो तो किसी और क्लाइंट को भी लग जाती है या LED ठीक हो तो वो भी लग जाती है और या कोई ज़्यादा पार्ट डैमेज हो तो वो फिर फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। कूड़ेदान से ये जो सफाई करने वाले ये फेंक देते हैं उसको, वो कूड़ेदान वाले आगे ले जाते हैं। हमारे किसी काम का ही नहीं ना किसी और के काम का। एक डैमेज चीज़ को कौन लगवाएगा, कोई भी नहीं लगवाएगा। प्लास्टिक होता है वो बेच पूछ लेते होंगे। रिसाइकलिंग है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत के साथ जो निजी अदारे हैं उनको भी इसमें काम करने की ज़रूरत है ताकि ई वेस्टेज के फैलाव पर जो है वो काबू पाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए इंडिपेंडेंट उर्दू।